अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल थॉट के साथ दैट सक्सेस इजंट ऑलवेज अबाउट ग्रेटनेस, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट हार्ड वर्क लेड टू सक्सेस, greatness will come. Okay, so with this thought I welcome you all in our channel Daily Current Affair by the Study Take। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल and don't forget to click on the bell icon to get latest video update. At the same time I request all of you to please do share this video among your friends, family members and all other aspirants who are preparing for competitive exams. So without wasting the time, let's move on to the important news analysis. The very first important news from the print, where I must tell you that this is the 4th edition of India Boat and Marine Show which begins in Kochi। ठीक है, ये हो चुका है एक्चुअली। ठीक है, ये 25 से 27 मार्च के बीच में ये एग्जीबिशन हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट था ये एग्जीबिशन। उस टाइम पे हमने डिस्कस नहीं किया था, मैं रेगुलर वीडियो नहीं बना पाया था, इसकी वजह से मैंने इसको डिस्कस नहीं किया था। आपको मैं बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट था ये एग्जीबिशन और ये 4थी एडिशन थी। इस इवेंट को किसने ऑर्गेनाइज किया था? कोची बेस्ड क्रूज एक्सपो के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। दिस इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय कोची बेस्ड क्रूज एक्सपो। ठीक है, लिख लीजिए, ये इंडिया का एकमात्र ऐसा ये एग्जीबिशन था जिसमें बोट एंड मैराइन इंडस्ट्री से रिलेटेड यहाँ पर एग्जीबिशन रखे गए थे और ये रखे जाते हैं एक्चुअली। ये 4थी एडिशन थी और जिसका नाम क्या है, लिख लीजिए, इंडिया बोट एंड मैराइन शो IBMS, जो कि बोगाटी पैलेस कोची में कंडक्ट कराया गया। ठीक है, केरला में कोची है और वहीं पर एक बोगाटी पैलेस है, बोलगाटी पैलेस है, वहां पर इसको कंडक्ट कराया गया। ओके, और इसमें मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे रिलेटेड इंटरनेशनल ब्रांड्स हो गए, इंडिजीनियस बोट मैन्युफैक्चरर फ्रॉम द अक्रॉस कंट्रीज को रखे गए यहाँ पर शोकेस के लिए दिखाए गए, एक से एग्जीबिशन में रखे गए। ओके, और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 45 एग्जीबिटर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया एंड 2 इंटरनेशनल एग्जीबिटर पार्टिसिपेटेड इन द एक्सपो। ओके, बहुत सारी एजेंसीज थी, PSUs थी जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया इस इवेंट में। ठीक है, जैसे कि आपने बहुत बड़े बड़े नाम सुने होंगे, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट के, इंडिया कोस्ट गार्ड के, इवन इंडियन नेवी ने भी में पार्टिसिपेट किया। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के बारे में आपने सुना होगा, उसने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इवेंट था जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कराया गया। और मैं आपको बता दूं कि इसका मेन मकसद क्या है, क्योंकि MECME में क्या है, MECME क्या है कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इसमें क्या है कि मैराइन बोट और मैराइन एंड बोटिंग सेक्टर में MECME की रिक्वायरमेंट थी, इसकी वजह से इसको इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। इस एक्सपो को बहुत ज्यादा माना जाता है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ MECME इन द मैराइन एंड बोटिंग सेक्टर्स के लिए इसको लाया गया था। ओके, सो दिस वाज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। सो आपको याद रखना है, 4th एडिशन ऑफ इंडियन बोट एंड मैराइन शो विच हेल्ड एट कोची। ठीक है, कोची के बोलगाटी पैलेस में इसको कराया गया और इस इवेंट को किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था, लिख लीजिएगा, डिफेंस ये कोची बेस्ड क्रूज एक्सपो के द्वारा इसको कराया गया था। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस। इसके बारे में मैं आपको बहुत ही विस्तार से बताऊंगा। प्लीज आप लोग के भी मेरे को इसमें वो चाहिए, क्या एग्रीमेंट चाहिए कि हाँ आप लोगों को कैसा लगा ये। एक्चुअली ये प्रपोजल था, ये एक्चुअली पास्ड हो गया ये। ओके, और इसमें आप सबकी मेरे को राय चाहिए कि हाँ आप सब लोग देखते हैं, सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, ये अच्छा है कि क्या है, इसके बारे में मुझे ऑफकोर्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, नाउ ये क्या है, टेम्पल 360 टू ऑफर ऑनलाइन दर्शन एट पिलग्रिमेज सेंटर। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको लॉन्च किया है। ओके, लिख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको लॉन्च किया है, जिसका नाम क्या है, टेम्पल 360। इसमें क्या ऑफर किए गए हैं कि जो डिवोटी है, ठीक है, वो ऑनलाइन दर्शन कर पाएंगे। ठीक है, डिवोटी विल परफॉर्म ऑनलाइन दर्शन ऑफ प्रोमिनिएंट पिलग्रिमेज साइट एंड टेम्पल्स एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर। ठीक है, कहीं से भी कभी भी 24/7। ठीक है, एनी टाइम का मतलब क्या होता है, 24/7 पिलग्रिमेज जो डिवोटी है वो दर्शन कर पाएंगे, ऑनलाइन दर्शन कर पाएंगे। ठीक है, लाइव कैमरा फीड अक्रॉस द टेम्पल ऑफ इंडिया विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। ठीक है, वेबसाइट पे क्या किया जाएगा, टेम्पल 360 नाम का एक वेबसाइट है जिसमें लाइव कैमरा विल बी फीडेड, वहां पर लाइव कैमरा रखे जाएंगे अक्रॉस द टेम्पल ऑफ इंडिया, जो भी पिलग्रिमेज साइट है, टेम्पल्स है, उस पर रखे जाएंगे और आप वहां से क्या कर सकते हैं, जाकर अपने देख सकते हैं। ठीक है, वहां से दर्शन ले सकते हैं। ओके, इसमें क्या होगा, 2 इंपॉर्टेंट चीजें इसमें होगी। पहला क्या कि लोगों को वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां की चीजों के बारे में उनको अपने अच्छे से वो पता चल जाएगा। ठीक है, क्या है एक्चुअली, क्या होता है वहां पर, कैसे किस इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज कराया जाता है। दूसरा, ठीक है, बहुत ज्यादा हैरेसमेंट होता था लोगों को वहां जाने में। ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा फुल्ली डिवोटी है वो ऑफकोर्स वहां जाते हैं और अभी भी जाएंगे। मेरे ख्याल से अभी भी लोग वहां जाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि बोलते हैं ना कि एक सामने से
दर्शन करना और एक स्क्रीन में दर्शन करना एक अलग होता है, ठीक है। तो सामने से लोग दर्शन करने में आजकल ज्यादा बिलीव करते हैं, ठीक है। मैं भी पर्सनली बिलीव करता हूँ कि सामने से, जैसे विश्वनाथ मंदिर हो गया, सोमनाथ मंदिर हो गया, तो ये सब जो मंदिर है इनमें मैं बहुत ज्यादा बिलीव करता हूँ और मैं ऑफकोर्स सामने से जाकर देखना पसंद करता हूँ, ओके। और लोगों, आजकल लोग भी ऐसे ही एम्स एंड मोटिव्स के साथ जा रहे हैं। तो कुछ मैंने एग्जांपल जैसे बताया कि सोमनाथ मंदिर जो कि गुजरात में है, काशी विश्वनाथ मंदिर यूपी में है, तो ऐसे मंदिर में क्या किए जाएंगे, लाइव स्ट्रीमिंग चलेगी, ठीक है। लाइव स्ट्रीमिंग कैमरा फीड किया जाएगा और लोगों को वहां का दर्शन कराए जाएंगे, ठीक है। अभी मैं आपको कुछ टेम्पल 360 के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। टेम्पल 360 ये क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर लोगों वहां पर उस पर विजिट करेंगे और 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन करेंगे। इट विल बी ऑनलाइन, ठीक है, ये ऑनलाइन होगा, ठीक है। 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम के दर्शन करेंगे। कैसे होगा, मैंने आपको बताया कि कैमरा फीड किया जाएगा टेम्पल के, ऑल अराउंड द टेम्पल कैमरा फीड किया जाएगा और वो कहीं से भी मतलब ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी हो वहां पर जाकर वो देख सकते हैं। मेकिंग एवरीवन लाइफ कन्वीनियंट, मतलब कन्वीनियंट का मतलब क्या है, आसान, सबकी लाइफ आसान की है। लोग को आजकल सारे लोग एक तरीके के ये भी बोल सकते हैं कि आजकल सारे लोग क्या हो गए, टेक्नोलॉजी आजकल बहुत ज्यादा आ गई है, ठीक है। बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी में हम लोग बढ़ रहे हैं, तो इसके टुवर्ड्स ही एक बहुत अच्छा स्टेप भी है, ओके। वाइल आल्सो कीपिंग पीपल कनेक्टेड, ठीक है। लोगों को भगवान से कनेक्ट करने का, ठीक है, लोगों को पिलग्रिमेज साइट से कनेक्ट करने का ये बहुत अच्छा तरीका भी है, ठीक है। द वेबसाइट विल आल्सो अलाउ डिवोटी टू परफॉर्म ई दर्शन, ई प्रसाद, ई आरती एंड सेवरल अदर सर्विसेज, ठीक है। बहुत सारी सर्विसेज इस वेबसाइट में प्रोवाइड कराई जाएगी, जैसे कि ई दर्शन हो गया, ठीक है, ई प्रसाद मिलेंगे, ई आरती होगी, सेवरल अदर सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड, ओके। टेम्पल 360 is a website where one can visit temple of their choice, ठीक है, अपने चॉइस के हिसाब से। जैसे कि आपको कोई भी टेम्पल जाना है, सोमनाथ टेम्पल हो गया, ठीक है, विश्वनाथ टेम्पल हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे टेम्पल्स वहां अगर आपको जाना है तो आप वहां पर विजिट कर सकते हैं और सर्च करके अपने टेम्पल्स को वहां पर देख सकते हैं फ्रॉम अक्रॉस एनीवेयर फ्रॉम द इंडिया, ठीक है, कहीं से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। विद द हेल्प ऑफ दिस वेबसाइट वन कैन डिजिटली विटनेस द मैग्निफिकेंस ऑफ सम ऑफ द मोस्ट पायस हिंदी पिलग्रिमेज दैट एग्जिस्ट, ठीक है। तो बहुत ही जो इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके बारे में आप वहां से अच्छे से जान सकते हैं। और द वेबसाइट विल आल्सो अलाउ ई आरती, ठीक है, अनदर सर्विस, मैं आपको इसके बारे में बता ही दिया, ओके। सो दिस वाज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैं आपको आपके पॉइंट जानना चाहता हूं, क्या एक अच्छा इंपॉर्टेंट स्टेप है ये टुवर्ड्स दिस कि लोगों को ऑनलाइन दर्शन ये देख पाए, ओके। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फ्रॉम द इंडिया टुडे। इंडियन एयरफोर्स टू सेलिब्रेट डायमंड जुबली ऑफ चेतक हेलीकॉप्टर ऑन 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को इंडियन एयरफोर्स ने क्या सेलिब्रेट किया, चेतक हेलीकॉप्टर के 60 साल, ठीक है, 60 ईयर्स ऑफ चेतक हेलीकॉप्टर को, ठीक है। इट वाज फर्स्ट टाइम ये कब एक्चुअली लाया गया था, 1962, लिख लीजिए। इट वॉज इंडक्टेड इन इंडियन एयरफोर्स, 1962 में इसको इंडक्ट किया गया था चेतक को, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, ओके। द इंडियन एयरफोर्स ऑर्गेनाइज अ कॉन्क्लेव एट एयरफोर्स स्टेशन हकीमपेट कहां पर है, सिकंदराबाद तेलंगाना में ये लोकेटेड है, ये लोकेशन में लिख लीजिएगा, हकीमपेट इज लोकेटेड इन सिकंदराबाद तेलंगाना, ओके। ये 2 अप्रैल को ये ऑर्गेनाइज कराया गया इवेंट, ओके, जिसमें क्या हमने बताया कि 60 ईयर्स ऑफ ग्लोरियस सर्विस बाय द चेतक हेलीकॉप्टर इन इंडियन एयरफोर्स, 60 साल की ग्लोरियस सर्विस चेतक के द्वारा। चेतक आप सबको पता है कौन है, चेतक हेलीकॉप्टर का नाम है, और उसी की 60 साल की सर्विस कॉमेमोरेट करते हुए इसको ऑर्गेनाइज कराया गया, ठीक है। दिस कॉन्क्लेव वाज इनॉग्रेटेड बाय डिफेंस मिनिस्ट्री, श्री राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया, ओके। इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, चेतक हेलीकॉप्टर के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं, लिख लीजिए, ओके। चेतक हेलीकॉप्टर इज द ओल्डेस्ट ऑपरेशनल फ्लाइंग मशीन, ठीक है, ये सबसे पुराना है हमारे में, ठीक है, सबसे पुराना ओल्डेस्ट ऑपरेशनल फ्लाइंग मशीन है किसका, इंडियन एयरफोर्स का, ओके। और आज के डेट में बहुत ज्यादा ये इन्फ्लुएंशियल हो गया, बहुत ज्यादा इसका रोल हो गया हमारे इंडियन एयरफोर्स में, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में, ओके। इट हैज बीन मेड बाय हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है ये अंडर अ लाइसेंस एग्रीमेंट, ठीक है। अब किसके द्वारा, किसके लाइसेंस में, तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा किसके साथ इन्होंने लाइसेंस करके इसको बनाना स्टार्ट किया है। मैं आपको जैसा कि बताया, इट वॉज फर्स्टली इंडक्टेड इन इंडियन एयरफोर्स इन 1962, लिख लीजिए, 1962 में पहली बार इसको इंडक्ट किया गया था और इसके 60 साल हो गए, तो हमने इसको हमने ऑर्गेनाइज करा इस इवेंट को, ठीक है। एक लाइसेंस एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन एरोस्पेशियल एंड इंडियन एयरफोर्स मैन्युफैक्चरर हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में, उसी लाइसेंस के थ्रू, और जिसका नाम क्या है, द अलॉट 3, ठीक है, द अलॉट 3 बिल्ड कराया जाएगा उस लाइसेंस के थ्रू, द अलॉट 3 बिल्ड कराया जाएगा। अलॉट 3 एक्चुअली चेतक का ही नाम है, अलॉट 3, ये फ्रेंच में इसका नाम अलॉट 3 है, ठीक है, फ्रेंच लैंग्वेज है
झलॉट 3। ओके, और अगर आप इसको कॉमनली हम लोग इंडिया में इसको किस नाम से जानते हैं, चेतक हेलीकॉप्टर के नाम से जानते हैं। और ये किसके लाइसेंस में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ने एक लाइसेंस किया था एरोस्पेशियल के द्वारा, और उस लाइसेंस के अंडर में इसको बनाया जा रहा है। आज के डेट में बहुत ज्यादा चेतक का यूज हो रहा है। मोर देन 300 रोटरक्राफ्ट हैव बीन मैन्युफैक्चर्ड टू डेट। द मेजॉरिटी ऑफ दीज वर एक्वायर्ड फॉर मिलिट्री पर्पस विद इंडियन आर्म फोर्स हु हैव यूज्ड देम परफॉर्म वेरियस मिशंस रोल इंक्लूडिंग ट्रेनिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, लाइजन रोल्स। ओके, तो 2017 में अगर बता दो, चेतक वाज रिपोर्टेड सर्विंग द मोस्ट वाइडली यूज्ड इंडियन एयरफोर्स हेलीकॉप्टर फॉर ट्रेनिंग, लाइट यूटिलिटी एंड लाइट अटैक रोल। ओके, 2017 में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि चेतक बहुत ही ज्यादा यूज किया गया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंडियन एयरफोर्स में इसको यूज किया गया है फॉर द ट्रेनिंग, फॉर द लाइट यूटिलिटी एंड लाइट अटैक रोल की में। ठीक है, सो दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। ठीक है, आपको पता होना चाहिए चेतक के बारे में, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए था। ओके, जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया। ओके, सो अभी इसका क्या हुआ, 60 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेशन। ठीक है, 60 ईयर्स ऑफ डायमंड जुबली सेलिब्रेशन देखने को मिला है हमें। ओके, और जिसको किसने इनॉग्रेट किया, डिफेंस मिनिस्ट्री राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया। ओके, सो हमारे लिए आर्टिकल्स यहीं पर थे, और हम चलते हैं किसके तरफ, अभी क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट इंडिया हैज रिसेंटली साइंड एन इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट विथ विच कंट्री। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आज की डेट में बहुत ज्यादा ये न्यूज में फैला हुआ है। ओके, और अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो प्लीज इसके पहले वाली वीडियो में मैंने डिस्कस कर चुका है इसके बारे में। ठीक है, आप लोग वहां जाकर देख सकते हैं। मैं अभी भी आपको थोड़ा बहुत इसके कंक्लूड कर दूंगा, कुछ पॉइंट्स बता दूंगा। ओके, सो ये ऑप्शन आपके सामने, दीज आर द ऑप्शन इन फ्रंट ऑफ यू। ए जापान, B Germany, C Australia and D France. Okay, I'm going to give the answer. C will be the answer of this question. Recently अभी इंडिया ने किसके साथ साइन किया है, अभी रिसेंटली साइन किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, जो कि एक डेवलप्ड कंट्री है। इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया हैड साइंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट। ओके, रिसेंटली इन्होंने साइन किया है एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन ट्रेड एग्रीमेंट। अगर आप इसको आम चाल की भाषा में बोले तो इसको FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बोलते हैं, जिसमें टैरिफ कम लगी जाएगी। ओके, और इट सीक टू प्रोवाइड अ ड्यूटी एक्सेस टू 96% ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट टू ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जो 96% हमारा एक्सपोर्ट होकर ऑस्ट्रेलिया में जो हमारे गुड्स एंड प्रोडक्ट्स जाते हैं उस पे क्या होगा, अभी आज की डेट में टैरिफ अगले 5 सालों में कम हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो ट्रेड है इसमें बहुत ज्यादा बूस्टअप देखने को मिलेगा, 45 टू 50 बिलियन का बूस्टअप देखने को मिलेगा फॉर द नेक्स्ट ओवर 5 ईयर। ठीक है, अगले 5 सालों में हमें ये बूस्टअप देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अभी आज के डेट में अगर ट्रेड है तो 20 to 25 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, और अगर अगले नेक्स्ट 5 ईयर में हमें 45 to 50 बिलियन का बूस्ट देखने को मिलेगा। कुछ ऐसे एक्सपोर्ट्स में आपको बताता हूं, इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, जेम्स हो गया, ज्वेलरीज हो गया, टेक्सटाइल हो गया, एपरल्स हो गया, लेदर्स हो गया, तो ये हम कहां सपोर्ट करके ऑस्ट्रेलियन कंट्री में हम इसको सपोर्ट करके ऑस्ट्रेलियन मार्केट में इसको इजीली अवेलेबल करा सकते हैं, क्योंकि अभी टैरिफ कम लगेगी तो लोगों के बीच में ये ज्यादा अवेलेबल होंगे, डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। ओके, तो ऑफकोर्स बूस्टअप हमें इकोनॉमी यहाँ पर बूस्ट देखने को मिलेगी। द पैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बूस्ट बायलैटरल ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज टू यूएस डॉलर। ठीक है, मैं आपको जैसा कि बताया कि अगले 5 सालों में हमें 40 to 45 बिलियन यूएस डॉलर की यहाँ पर देखने को मिलेगी ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट अभी रिसेंटली साइन हुआ है किस कंट्री के साथ, ये ऑस्ट्रेलिया के साथ। इसमें आपको थोड़ा सा मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, ये एक हिस्टोरिक एग्रीमेंट था। ठीक है, इट वाज वेरी हिस्टोरिक एग्रीमेंट। क्यों ये हिस्टोरिक एग्रीमेंट था, क्योंकि हमने पहली बार एशिया रीजन के बाहर किसी डेवलप्ड कंट्री के साथ हमने इस एग्रीमेंट को साइन किया है। ठीक है, पहली बार, याद रखिएगा मैं जो वर्ड बोल रहा हूं उसको आप लोग याद रखिएगा। दिस वाज द फर्स्ट टाइम वेयर वी हैव साइंड दिस एग्रीमेंट आउटसाइड एशिया। ठीक है, आउटसाइड एशिया रीजन। ओके, एंड किसके साथ, एक डेवलप्ड कंट्री के साथ। इससे पहले भी हमने साइन किया है डेवलप्ड कंट्री के साथ, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, लेकिन हमने किसमें, एशियन रीजन में ही किया है। ओके, लेकिन ये पहली एग्रीमेंट थी जो एशियन रीजन के बाहर साइन हुई है और एक डेवलप्ड कंट्री के साथ साइन हुई है। ओके, ऑस्ट्रेलिया लाइज इन आउटसाइड एशिया, एशिया से बाहर लाइज करता है। ओके, और वहां पर हमने इसको साइन किया है। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हिच एशियन कंट्री हैज डिक्लेयर्ड अ नेशन वाइड पब्लिक इमरजेंसी अमिड प्रोटेस्ट ओवर इकोनॉमिक क्राइसिस। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सबको आम चाल की भाषा में आप सबको पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ए म्यांमार, बी अफगानिस्तान, सी श्रीलंका एंड डी पाकिस्तान। आज के डेट में लोग ये चारों के आंसर में कंफ्यूज भी हो गए होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा ये चारों ऑप्शन न्यूज में है। ओके, बट मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। सी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रिसेंटली श्रीलंका में स्टेट ऑफ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है ड्यू टू दिस पब्लिक प्रोटेस्ट। ठीक है, पब्लिक प्रोटेस्ट की वजह से पब्लिक इमरजेंसी नेशनल वाइड डिक्लेयर किया गया, किसके द्वारा, श्रीलंका प्रेसिडेंट गोताबाया राजपक्षे के द्वारा। ठीक है, और ये प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, ओवर द वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस। ठीक है, इनकी टर्नओवर में ये सबसे वर्स्ट इकोनॉमिक क्राइसिस देखने को मिला इन द आइलैंड
नेशन, ठीक है। और इसी के लिए ये नेशन वाइड इमरजेंसी डिक्लेयर किया गया है, ओके। और ये कब से इफेक्टिव है? 1 अप्रैल से इसको इफेक्टिव कर दिया गया। एक्चुअली अभी नेशन वाइड इमरजेंसी अभी चल रही है। हमने बहुत सारे एड्स भेजे हैं, हमने लगभग 40,000 टन तक वीट भेजा है, बहुत सारे फ्यूल टैंकर्स पे टैंकर्स हमने सप्लाई किए हैं, ओके। और भी बहुत सारे एड्स भेजने की कोशिश कर रहे हैं, एड्स भेज रहे हैं हम। जैसे कि हमने 2.8 बिलियन रिसेंटली हमने श्रीलंका को एज ए सॉफ्ट लोन के तौर पे हमने दिया, ओके। और 40,000 वीट्स हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट के तौर पे दिया। फ्यूल को हम लोग भेज रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ फ्यूल को लेकर शॉर्टेज है, कुकिंग गैस को लेकर शॉर्टेज है, एसेंशियल शॉर्ट सप्लाई है, लॉन्ग आवर ऑफ पावर कट की लॉन्ग आवर में हम देखने को मिला, ठीक है, बहुत ज्यादा पावर कट। तो ये सब सारी चीजें हैं, ये वो श्रीलंका नेशन फेस कर रही है। तो हम ट्राई कर रहे हैं कि जितना से जितना हो सके एड्स हम भेज दें, ओके। सो आपको याद रखना है, अभी रिसेंटली अफगानिस्तान में भी तख्ता पलट हुआ था, तालिबान का टेक ओवर इन अफगानिस्तान, ठीक है। म्यांमार में भी आपने देखा कि मिलिट्री कू, और पाकिस्तान में अभी क्या हो रहा है, अभी री इलेक्शन की बात चल रही है, ओके। इमरान खान का जो सरकार है, ऑफिशियली इमरान खान विल नॉट बी द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ऑफिशियली ये डिक्लेयर्ड हो गया है कि इमरान खान अब प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे। तो ये जो चारों ऑप्शन है बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल है, याद रखना है। म्यांमार में मिलिट्री कू, अफगानिस्तान में तालिबान टेक ओवर, श्रीलंका में अभी नेशन वाइड इमरजेंसी, ठीक है। और पाकिस्तान में क्या, पाकिस्तान अनाउंस दैट इमरान खान विल नॉट बी ऑफिशियली प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और री इलेक्शन की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया है, ठीक है। री इलेक्शन की प्रोसेस को स्टार्ट कर दिया गया है, ओके। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हिच सिटी होस्टेड द ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग मीटिंग, ठीक है। किस सिटी ने होस्ट किया था? रिसेंटली अभी एक मीटिंग हुई थी, ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग मीटिंग हुई थी, ओके। सो दीज आर द ऑप्शन: A, New York; B, Geneva; C, Berlin; and D, Paris. Okay, I'm going to give the answer. B will be the answer of this question. Recently, Geneva ने इसको host किया था. Okay, आप देख सकते हैं Global Collaboration Advanced Vaccinology Training Meeting was recently held in Geneva. ये Geneva में हुई थी. Okay, in the meeting, the need for the basic vaccinology training modules for the healthcare personals across the world was discussed. ठीक है, क्या डिस्कस किया गया कि जो healthcare personals है across the world, उनकी जो basic वैक्सीनोलॉजी की जो ट्रेनिंग है वो इसके बारे में, बेसिक नीड्स के बारे में डिस्कस किया गया, ठीक है। इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंट किया? डॉक्टर NK अरोड़ा। इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय डॉक्टर NK अरोड़ा, हेड ऑफ द कोविड-19 वर्किंग ग्रुप्स इन द नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप्स, ठीक है। किसके हेड है ये? नेशनल इम्यूनाइजेशन टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप के ये वर्किंग हेड है, इनका नाम याद रखिएगा। इंडिया वाज रिप्रेजेंटेड बाय डॉक्टर NK अरोड़ा। द ग्रुप मेक वैक्सीन रिकमेंडेशंस ऑन द बेसिस ऑफ डिजीज बर्डन, एफिकेसी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, ओके। सो बहुत सारी चीजों पे यहाँ पर बातचीत चली, और आपको ये पता होना चाहिए कि ग्लोबल कोलैबोरेशन एडवांस वैक्सीनोलॉजी ट्रेनिंग की मीटिंग हुई थी, जिसको किसने होस्ट किया है? जेनेवा ने होस्ट किया है, okay. So that's it for today's video analysis. If you like the video, please do share this, do subscribe our channel. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।